अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं कोड विद HBKY। आज की ये वीडियो फ्रंट एंड फॉर सोशल एपीआईज पार्ट 4 है। आज की इस वीडियो में हम यूज़र का प्रोफाइल और पासवर्ड अपडेट करने के लिए सेटिंग पेज बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, मैंने प्रोजेक्ट VS कोड में ओपन कर दिया है। बैकएंड सर्वर भी मैंने रन कर दिया है और व्यू सर्वर भी मैंने रन कर दिया है। तो अभी अगर आप देखें तो हमारा लॉगिन पेज आ गया है। मैं लॉगिन कर देता हूँ तो हमारा टाइमलाइन पेज आ गया है। तो मैं इसका जो है ना वो बेसिक डिज़ाइन बना लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। गाइज़, ये मैंने एक बेसिक डिज़ाइन बना दिया है। इस ग्रे एरिया में हमारे पोस्ट नज़र आएंगे और अगर ये मोबाइल पे जाता है तो मोबाइल में ये फुल विड्थ ले लेगा। अभी मैं यहाँ पे एक हेडर बना लेता हूँ, हेडर कंपोनेंट बना लेता हूँ, इंपोर्ट करके फिर आपसे डिस्कस करता हूँ। गैस कंपोनेंट्स में मैंने यहाँ एक कंपोनेंट बना दिया है वो हेडर के नेम से। इसको मैंने एक सिंपल सा डिज़ाइन दिया है और व्यू में जो हमें लोगो मिल रही है वो लोगो मैंने यहाँ पे दे दी है। अब इसको मैंने इंपोर्ट कर दिया है होम डॉट व्यू में। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बेसिक सा डिज़ाइन आया है, बेसिक से एक हेडर आई है। तो यहाँ पे मैं एक राउटर व्यू बना लेता हूँ। ये मैंने क्यों बना दिया अभी आपको समझ आ जाएगा। अभी अगर मैं आता हूँ router.js में, यह होम कंपोनेंट मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इस होम कंपोनेंट में हमारे बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो इसके अंदर रेंडर हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी पास कर देता हूँ चिल्ड्रन, और ये हमसे एक एरे एक्सपेक्ट करता है। तो अब हमारे जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, जितने भी पेजेस राउट्स होंगे वो इसके अंदर आएंगे। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट राउट बना लेता हूँ। फर्स्ट हमारा रहेगा पाथ हम एम्प्टी दे देते हैं और नेम हमारा रहेगा डैशबोर्ड डॉट टाइमलाइन। अब इस कोड में थोड़ा सा मसला रहा है, मैं इसको रिलोड कर देता हूँ। गाइस, VS कोड मैंने रिलोड कर दिया है। अब हम यहाँ पे कंपोनेंट पास कर देते हैं। ये भी एक डायनेमिक कंपोनेंट होगा, इंपोर्ट, और यहाँ पे हम कंपोनेंट बना लेते हैं। ये रहेगा टाइमलाइन, और टाइमलाइन के लिए मैंने कंपोनेंट बना दिया है। अब हम इसको राउटर में इंपोर्ट कर लेते हैं। डैशबोर्ड के अंदर हमारा है टाइमलाइन। यहाँ भी कोई एरर आ रहा है टाइमलाइन। हाँ, हमने ये L कैपिटल दिया हुआ है, ये हम स्मॉल कर लेते हैं। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। अभी अगर आप देखें हमारा टाइमलाइन आ गया है। अभी अगर आप देखें मैंने इस तरह क्यों किया, मैंने इसलिए किया, हमारा मेन कंपोनेंट रहेगा होम। तो हमारे जितने भी कंपोनेंट्स इसके अंदर जो चाइल्ड्स आएंगे ना वो हमारे रेंडर हो जाएगी होम कंपोनेंट के अंदर। तो हमें हर कंपोनेंट के अंदर जो है ना हेडर को इंपोर्ट करना नहीं पड़ेगा। जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो एज अ चाइल्ड इसके अंदर रेंडर होंगे और उन सब में हेडर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, वो इस राउटर व्यू में रेंडर हो जाएगी। यहाँ इसको किस तरह पता चलेगा कि यहाँ इसने रेंडर होना है, वो हम जितने भी एज अ चाइल्ड यहाँ पे पास करेंगे ना चिल्ड्रन, तो यहाँ पे ही रेंडर हो जाएगी, क्योंकि हमारा मेन कंपोनेंट जो है वो होम व्यू है। तो एज अ चाइल्ड जितने भी हैं वो चिल्ड्रन वो इस राउटर व्यू में रेंडर हो जाएगी। तो ये हमारा बेसिक डिज़ाइन हो गया। अब हम इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पे आइकन्स जो है ना वो इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि सेटिंग्स और ये इस तरह सही नहीं लग रहा। तो यहाँ पे मैं आइकन सर्च कर लेता हूँ, लोसिड आइकन्स। ये लोसिड आइकन्स डॉट ड्यू जो है ना ये आपने कर लेना है। और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं सेटिंग्स। ये यहाँ से हम एज SVG भी का भी कर सकते हैं और हम इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पैकेजेस में आना है, यहाँ पे है व्यू के लिए। तो इसको मैं गाइड पे क्लिक कर लेता हूँ और हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 ऑप्शन है, हमने npm के थ्रू कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ न्यू टैब में मैं cd run in और पेस्ट कर लेता हूँ। जब तक ये इंस्टॉल होता है हम आइकन को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आइकन्स पे आपने आना है
और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सेटिंग्स। तो ये सेटिंग आइकन है, इसका नाम है सेटिंग्स और इसका नेम है कॉग, इसका नेम है बोल्ट। अभी इनमें से जो भी आपको पसंद हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हमने आना है यहाँ पे हेडर पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ उस आइकन को। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम लोसेड आइकन। और यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लेना है सेटिंग्स। आपने यहाँ पे नेम देखना है और यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर लेना है, लेकिन याद रहे कि ये कैपिटल हो। और अब आपने इसी सिंपली यहाँ एज अ कंपोनेंट पेस्ट कर लेना है सेटिंग्स। इसको मैं कर लेता हूँ और एक और कर लेते हैं लॉग आउट है यहाँ पे, इसको मैं भी कर लेता हूँ। यहाँ पे ये है कैपिटल, तो इसको मैं कर लेता हूँ। और अभी अगर मैं रिलोड करूँ तो देखिए 2 आइकन्स आ गए हैं यहाँ पे, तो पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है। तो अभी आपने आइकन्स डाउनलोड और सेटअप करना भी सीख लिया। तो अब हम इसके लिए कंपोनेंट बना लेते हैं। पहले मैं यहाँ डैशबोर्ड में आके बना लेता हूँ सेटिंग्स। गैस तो सेटिंग कंपोनेंट मैंने बना दिया, अब इसके लिए राउट भी बना लेते हैं। तो यहाँ आके मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ये रहेगा स्लैश सेटिंग्स और ये भी सेटिंग्स। गैस तो सेटिंग के लिए मैंने राउट बना दी है। अब हम हेडर में इसको सेटअप कर लेते हैं। तो इसे हम 2 तरीक़ों से नेविगेट कर सकते हैं, तो मैं दोनों को ही यूज़ कर लूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। पहले मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज़ राउटर, ये पहले वाला आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ से मैं कर लेता हूँ कांस्टेंट राउटर इक्वल यूज़ राउटर। और अब हम यहाँ पे कर लेते हैं कांस्टेंट नेविगेट टू, और यहाँ पे हम सिंपली राउटर डॉट पुश कर लेते हैं, राउटर डॉट पुश। और यहाँ पे हम पाथ कर लेते हैं और यहाँ से हम पाथ एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, ये असल में इस तरह है, ये इक्वल रहेगा और ये इस तरह होगा। हाँ जी, अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको एट क्लिक कर लेते हैं। एट क्लिक इक्वल और नेविगेट टू, हम यहाँ पे कर लेंगे सेटिंग्स। यहाँ पे मैंने सेटिंग पास किया, लेकिन ये है टाइमलाइन सेटिंग, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए इसका पेरेंट का यूआरएल है टाइमलाइन। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि हम इसको यहाँ पे पास कर लेते हैं, ठीक है। और अभी आते हैं यहाँ पे, ये यहाँ से हो जाएगा और सेटिंग पे। अभी अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेटिंग पे आ गया है। तो एक तो ये तरीका हो गया कि आप यहाँ से राउटर को इंपोर्ट करके और इस तरह प्रोग्रामेटिकली उसको नेविगेट करें। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको जो है ना राउटर बना दें, राउटर लिंक, और यहाँ इन सब की जगह आ जाएगा टू इक्वल, ये हट जाएगा। तो अभी अगर आप देखिए यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो सेम काम करेगा। तो अब आपकी मर्जी है, जो सा भी आपको अच्छा लग रहा हो तो वो आपने यूज़ कर लेना है। तो मैं इसको ही यूज़ करूँगा, तो मैं इसको वापस कर लेता हूँ। और दूसरा हमारा आ जाएगा यहाँ पे लॉग आउट बटन, कांस्टेंट लॉग आउट इक्वल, अभी के लिए हम यहाँ पे अलर्ट कर लेते हैं लॉग आउट। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एट क्लिक लॉग आउट। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो अलर्ट आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे 2 टैब्स बना लेते हैं, एक अपडेट प्रोफाइल और चेंज पासवर्ड के लिए। गाइस तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा डिज़ाइन बना दिया है, 2 टैब्स बना दी, जो भी एक्टिव हो उसके नीचे बॉर्डर बॉटम आ जाएगा। अब हमने करना ये है कि जिस भी टैब पे क्लिक हो वो यहाँ पे एक्टिव होना है। तो यहाँ पे मैंने 2 डिव बना दिए हैं, एक है प्रोफाइल, एक है चेंज पासवर्ड। तो अब हम इसको डायनेमिकली किस तरह एक्टिव कर सकते हैं तो वो सेटअप हमने बनाना है। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट और रेफ। सबसे पहले मैं रेफ इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये स्मॉल रेफ है। और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ टैब या एक्टिव टैब इक्वल रेफ। बाय डिफ़ॉल्ट सपोज मैं ये प्रोफाइल कर देता हूँ, प्रोफाइल, ठीक है।
और अब दूसरा मैं बना लेता हूँ एक मेथड, ये रहेगा चेंज टैब, ये एक मेथड रहेगा। तो यहाँ से एक टैब को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ हम सिंपली करेंगे एक्टिव टैब डॉट वैल्यू इक्वल टैब। तो अब हम यहाँ पे ये अप्लाई कर लेते हैं एट क्लिक इक्वल चेंज टैब। इसके और भी काफ़ी सारे तरीक़े हैं, ये सबसे इजी वन तरीका है जो सिंपल है, तो इसलिए मैं इसको अभी अप्लाई कर रहा हूँ। एक इसको रहेगा प्रोफाइल और दूसरा रहेगा ये रहेगा चेंज पासवर्ड। गाइस तो अब हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ VF, आप इशू भी कर सकते हैं एक्टिव टैब इक्वल प्रोफाइल, और दूसरा मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये रहेगा चेंज पासवर्ड, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अभी अगर आप देखें तो मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ तो ये पहला है प्रोफाइल। अगर मैं चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये चेंज पासवर्ड हो गया। अभी अगर प्रोफाइल क्लिक कर लेता हूँ तो प्रोफाइल टैब आ गया है। अब यहाँ पे स्टाइलिंग भी हम डायनेमिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपली आना है, ये हमारा है बॉर्डर ग्रे, तो हम इसको डायनेमिक स्टाइल सेट कर लेते हैं। मैं इसको बाइंड कर लेता हूँ और इसको मैं सिंगल कोट से रेफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाना है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और एंड लगा लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे भी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है और इसको मैं कर देता हूँ चेंज पासवर्ड। इसका मतलब है कि एक्टिव टैब अगर चेंज पासवर्ड है तो ये ट्रू आएगा, अगर ये ट्रू है तो ये यहाँ पे रन हो जाएगा, ठीक है। अगर फॉल्स है तो ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अभी अगर आप देखें तो ये काम कर रहा है। अब हम यहाँ पे अपनी फील्ड्स बना लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा डिज़ाइन बना दिया है। अब हम यहाँ पे लॉगिन यूज़र की डिटेल्स को फिच कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास आर्ट स्टोर है और वहाँ पे सारी डिटेल्स ऑलरेडी स्टोर है। तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज़ आर्ट स्टोर और इसका इंस्टेंस बना लेते हैं कांस्टेंट आर्ट स्टोर और यूज़ आर्ट स्टोर। और यहाँ पे मैं रिएक्टिव भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, रिएक्टिव, और यहाँ पे मैं कांस्टेंट यूज़र इक्वल रिएक्टिव, और हम यहाँ पे पास कर देते हैं आर्ट स्टोर डॉट यूज़र। और अब हम यहाँ पे वी मॉडल कर लेते हैं, ये रहेगा वी मॉडल यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, और सब में मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ गाइस। तो वी मॉडल मैंने सब में लगा दिया है। अभी अगर आप देखें तो यूज़र का डिटेल्स आ गया है। अब हम यहाँ पे सेव के लिए API लगा लेते हैं सर्विसेज में, और यहाँ हम बना लेते हैं एक सर्विस, या मैं इसको आर्ट सर्विस में कर लेता हूँ क्योंकि ये आर्ट रिलेटेड चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं इसको ही डुप्लिकेट कर लेता हूँ, ये हमारी हो जाएगी प्रोफाइल। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं अपनी API को राउट API.php में, यह हमारी थी अपडेट प्रोफाइल। तो हम इस इन पॉइंट को कॉपी कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे, और इसको भी हम अपडेट प्रोफाइल कर लेते हैं। तो मैंने सेव कर दिया है। अब हम आर्ट स्टोर में इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। अपडेट प्रोफाइल हमारा इंपोर्ट हो गया है। अब हम यहाँ पे इसके लिए एक्शन बना लेते हैं, ये रहेगा एसिंक अपडेट प्रोफाइल, और ये हैंडल अपडेट प्रोफाइल कर लेते हैं, हैंडल अपडेट प्रोफाइल, क्योंकि ये भी अपडेट प्रोफाइल है तो फिर दोनों जो है ना सेम हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे मेथड बना लेते हैं, ये ट्राई कैच हो जाएगा। अब हम सिंपली यूज़र को यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं। तो मैं बना लेता हूँ कांस्टेंट रिस्पांस इक्वल अपडेट प्रोफाइल। अपडेट प्रोफाइल हमसे डेटा लेता है तो हम यहाँ पे डेटा पास कर लेते हैं, डेटा हम यहाँ से ले लेंगे। तो
ये अपडेट हो जाएगा। इसको हम कंसोल लॉग कर लेते हैं, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और इसको अब हम एक्सेस करते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो भी थोड़ी देर में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या मसला है। अब हमने आना है सेटिंग पे और यहाँ पे मैं मेथड बना लेता हूँ। ये हो जाएगा कांस्टेंट अपडेट प्रोफाइल इक्वल, ये भी हमारा एसिंक मेथड होगा। एसिंक यहाँ पे भी हम ट्राई कैच लगा लेते हैं ताकि जितने भी एरर्स हो वो हम कैच कर सके। तो गाइस अब हम यहाँ पे सिंपली अपडेट कर लेते हैं, कांस्टेंट रिस्पॉन्स इक्वल अवेट पाथ स्टोर डॉट, यहाँ पे हमारा मेथड है हैंडल अपडेट प्रोफाइल। हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको हम यूज़र पास कर देते हैं। इट क्लिक इक्वल, और ये हमारा टाइप रहेगा बटन। इसको मैं सेव कर देता हूँ और अब हम यहाँ पे आते हैं, ये रिलोड हो गया है। यहाँ पे अगर मैं सेव करूँ तो एक एरर आएगा। मैं आता हूँ नेटवर्क टैब पे, इसको मैंने सेव कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए अनऑथेंटिकेटेड एरर आ रहा है क्योंकि हमने इसको टोकन पास नहीं किया है। अभी अगर मैं आता हूँ ना एप्लीकेशन में, हमारे पास लोकल स्टोरेज में हमने एक्सेस टोकन स्टोर किया था, वो हमने इसको पास नहीं किया है, तो वो हम पास कर देते हैं इसको। हमने आना है HTTP सर्विस पे, और या हमारे पास जो HTTP है ना, यहाँ पे हमने एक हेडर भी पास कर लेना है। हेडर में हम पास कर लेंगे ऑथराइजेशन, और ये हमारा रहेगा बियरर एस, फिर हम अपना एक्सेस टोकन यहाँ पे, तो हमारा है लोकल स्टोरेज डॉट गिट, ये हमारा है एक्सेस टोकन। यहाँ पे कामा दे के मैं सेव कर लेता हूँ। अभी अगर मैं सेव प्रोफाइल कर लेता हूँ, पहले मैं जाता हूँ नेटवर्क पे और सेव कर देता हूँ, तो देखिए प्रोफाइल अपडेट हो गया है। यहाँ पे हमारे पास डेटा आ रही है। तो यहाँ पे सपोज़ मैं कर देता हूँ जीन डॉय कर लेता हूँ, तो देखिए ये हमारा हो गया है जीन। ये जो डेटा आ रही है ना, अब हम इसको सेट कर देते हैं यूज़र पे। ये जो है ना, ये अपडेट, अब हमने कर लेना है दिस डॉट यूज़र इक्वल रिस्पॉन्स डॉट डेटा। रिस्पॉन्स डॉट डेटा जो है ना, ये एक्सियोस वाला है, ठीक है, जिसमें ये सब आ रहा है, डेटा भी और मैसेज भी। लेकिन हमें मैसेज नहीं चाहिए, हमें ये डेटा चाहिए, तो हम यहाँ पे डॉट डेटा कर लेंगे, तो हमारा ये यूज़र भी अपडेट हो जाएगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ, तो हमारा प्रोफाइल वाला हो गया है। अभी मैं वापस इसको जॉइन कर लेता हूँ, तो ये अपडेट हो गया है। यहाँ पे आप टोस्ट मैसेज भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे आपने आना है सेटिंग्स में, और यहाँ मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ टोस्ट को, इंपोर्ट और टोस्ट फ्रॉम टोस्टिफाई, ये स्मॉल वाला है। और अब हमने यहाँ पे दिखाना है, या कांस्टेंट रिस्पॉन्स की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम कोई अपडेट नहीं कर रहे। और अब यहाँ अपने दिखाने टोस्ट डॉट सक्सेस प्रोफाइल अपडेटेड, तो टोस्ट भी अब नज़र आएगा। ओके, अब हमने पासवर्ड को अपडेट कर लेना है। तो मैं सेम आता हूँ आर्ट स्टोर पे, और इसको मैं डुप्लिकेट कर लेता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ हैंडल चेंज पासवर्ड, और इसको कर देते हैं चेंज पासवर्ड। ये मेथड अभी बना नहीं है, हम इसको बना लेते हैं। आज सर्विस में आके मैं इसको डुप्लिकेट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा चेंज पासवर्ड, ये भी हो जाएगा चेंज पासवर्ड। तो मैं सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको यहाँ पे कहीं पे स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सेम हम यहाँ पे जो है ना
थ्रू एरर कर लेंगे, ताकि वहाँ पे हम एरर्स जो है ना वो कैच कर सकें। यहाँ से भी हम थ्रू एरर कर लेंगे। अगर वहाँ पे कोई मसला है तो एरर जो है ना यहाँ से थ्रू हो जाएगी। अब इस मेथड को हम वहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। मैं आता हूँ सेटिंग्स में और इसको मैं डुप्लिकेट कर लेता हूँ। ये हमारा हो जाएगा चेंज पासवर्ड और ये भी हो जाएगा हैंडल चेंज पासवर्ड। ये हो जाएगा पासवर्ड अपडेटेड। और अब मैं चेंज पासवर्ड के लिए भी फील्ड्स बना के फिर आपको मिलता हूँ। गाइस तो चेंज पासवर्ड के लिए भी मैंने फील्ड्स बना दी है। पासवर्ड डेटा भी मैंने यहाँ पे एक क्रिएटिव प्रॉपर्टी बना दी। और अब हम इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये भी आ गया है। अब हम इस पर अगर क्लिक कर दें तो यहाँ पे एरर्स आ रही है करंट पासवर्ड और पासवर्ड की। तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ एरर्स के लिए भी मैं वेरिएबल बना लेता हूँ कांस्टेंट एरर्स इक्वल विथ और ये हमारे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम एरर्स पास कर लेते हैं। एरर्स डॉट वैल्यू इक्वल एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एरर्स। इसको एरर्स मैंने पास कर दी है। अब हम इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ये हमारा रहेगा करंट पासवर्ड। ये है वी एफ एरर्स डॉट करंट पासवर्ड और यहाँ पे हम इसे दिखा भी देते हैं। हम 0 एलिमेंट को यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा न्यू पासवर्ड रहेगा और कंफर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एरर यहाँ पे शो होता है। अभी अगर मैं चेंज पासवर्ड पे आओ और चेंज पासवर्ड कर लूँ तो देखिए द पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड आ रहा है। यहाँ स्टाइलिंग में एक प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन ये फिर हम बाद में देखेंगे। अभी सपोज़ करंट पासवर्ड में रॉन्ग दे देता हूँ और न्यू पासवर्ड पास कर देता हूँ पासवर्ड और ये भी पासवर्ड। दी करंट पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। करंट पासवर्ड फील्ड ओके, हमने डेटा पास नहीं किया है चेंज पासवर्ड को। यहाँ पे हमने यूज़र पास किया है तो इसको मैं ये पास कर देता हूँ। और अभी अगर हम देखें यहाँ पे मैं करंट पासवर्ड रॉन्ग दे देता हूँ तो करंट पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट आ रहा है। अभी मैं ये सही दे देता हूँ और बाकी फील्ड्स भी मैं फिल कर देता हूँ। हमारा पासवर्ड अपडेट हो गया है। मैं चाहता हूँ कि अपडेट के बाद ये फील्ड्स भी एम्प्टी हो जाए, ये एरर्स जो है ना ये भी चले जाए। तो यहाँ पे जो है ना जब भी हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो एरर्स को मैं एम्प्टी कर देता हूँ। ये इक्वल है और यहाँ पे हम टोस्ट के बाद जो है ना पासवर्ड डेटा डॉट करंट पासवर्ड हम एम्प्टी कर लेते हैं। पासवर्ड भी एम्प्टी कर लेते हैं और ये आएगा पासवर्ड कंफर्मेशन। पासवर्ड कंफर्मेशन ये भी एम्प्टी हो जाएगा। फिर अगर हम आते हैं ये मैं सही दे देता हूँ, ये भी सही। अभी अगर मैं चेंज पासवर्ड कर दूँ तो ये एम्प्टी हो गई है अपडेट के बाद। गाइज़ आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी था क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लॉगआउट पे काम करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पमान।